आपको श्री गोपाल नारसन का नमस्कार। डिवाइन मिरर हिंदी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दीपावली के पर्व की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। श्री गणेश और माँ लक्ष्मी आपके घर में सुख समृद्धि लाए और आपका स्वास्थ्य अच्छा हो। डिवाइन मिरर हिंदी चैनल यह कामना करता है। अब आज की ताजा खबरें। लोकसभा व विधानसभा चुनाव में प्रतिकूल परिणाम आने से घबराई मोदी सरकार ने आनन फानन में डीजल पर 10 रुपए और पेट्रोल पर 5 रुपए प्रति लीटर की कीमतें कम की हैं, जिससे उपभोक्ताओं को राहत मिली है। हालांकि उपभोक्ता जानते हैं कि यह कमी चुनाव परिणाम हाल ही में आए हैं और 29 में से केवल 8 सीटें भाजपा को मिली है। इससे सबक लेकर भाजपा ने यह कीमतों में कमी की है, जिससे यह भी साफ हो गया है कि जो सरकार यह दावा कर रही थी कि कीमतें उसकी नियंत्रण में नहीं है, लेकिन रिजल्ट चुनाव परिणाम आते ही और प्रतिकूल परिणाम देखते ही कीमतें कम करना यह साबित करता है कि निश्चित रूप से सरकार के नियंत्रण में कीमतें थी और उनके सरकार के द्वारा ही ये कीमतें लगातार बढ़ाई जा रही थी। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में कांग्रेस द्वारा 20% पूर्व सैनिकों को टिकट देने की हरीश रावत की घोषणा के बाद भाजपा ने सैन्य सम्मान यात्रा निकालने के साथ ही देहरादून में शहीद स्मारक बनाने की घोषणा की है। राज्य में करीब 70,000 सैनिक हैं और उनके 4.5 लाख परिवार वोटर हैं, जिसके कारण कांग्रेस और भाजपा दोनों ही इनको लुभाने के लिए तरह तरह के वायदे और तरह तरह के अभियान चला रही है। कोरोना का जिन अभी जिंदा है। कानपुर में दीपावली पर 56 लोगों में कोरोना पॉजिटिव मिला है, जिससे हड़कंप मच गया और दीपावली की खुशियां कापुर हो गई। फिलहाल कानपुर में 91 तक कोरोना मरीजों की संख्या पहुंच चुकी है, इसलिए हमें सावधान रहना है और बाजार में भीड़ न करके मास्क का उपयोग करें और सैनिटाइज का उपयोग जरूर करें, ताकि हम इस जानलेवा बीमारी से बचकर रह सकें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के जवानों के साथ दीपावली मनाई। उन्होंने इस अवसर पर शहीदों को श्रद्धांजलि भी अर्पित की और उनको सैनिकों को मां भारती का सुरक्षा कवच बताया और उनका मान बढ़ाया। सैनिकों के साथ दीपावली मनाने का उनका यह पहला अवसर नहीं है। इससे पूर्व में कई बार सैनिकों के साथ दीपावली और अन्य त्योहार मना चुके हैं। पंजाब में एक जेल अधीक्षक द्वारा लोहे की राड को लाल करके यानी गर्म करके एक कैदी की पीठ पर आतंकवादी खुदवा देने से यह टॉर्चर का मामला सामने आया है और इसका मामला उप मुख्यमंत्री के सामने पहुंचने पर उनके द्वारा इस मामले की जांच की आदेश दिए गए और इसको मानवाधिकार के विरुद्ध एक बहुत बड़ा उल्लंघन बताया गया, जिसकी अभी जांच होना शेष है। और हालांकि इस घटना के सामने आने से जो उच्च अधिकारी हैं वो बचाव की मुद्रा में आ गए हैं, लेकिन एक कैदी की कमर पर आतंकवादी गुदवाना और वो भी लोहे की राड से टॉर्चर करके, ये निश्चित रूप से शर्मनाक है और इस तरह की घटनाओं पर पुनरावृत्ति न हो, यह ध्यान जरूर दिया जाना चाहिए और जो दोषी है उसको दंडित जरूर किया जाए। अयोध्या में दीपावली पर एक साथ 12 लाख दिए जलाए गए। दीपावली पर एक साथ इतने दिए जलाया जाना निश्चित रूप से इतिहास बनाना है और यह इतिहास बना भी। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में यह अयोध्या का नाम सर्वाधिक दिए जलाने के लिए दर्ज हो गया है और ये दिए 9 लाख दिए तो राम की पैड़ी पर जलाए गए, वहीं 3 लाख दिए मठ और मंदिरों में जलाए गए। हो सकता है कि राम के अयोध्या लौटने के समय भी इतने दिए न जलाए गए हों। ये निश्चित रूप से ये दिए जलने से अयोध्या रोशनी में नहा गई और फिर वो युग की याद हो आई जब कभी राम अयोध्या में विजय होकर के लौटे थे और लोगों ने खुशियां मनाई थी और उसी की याद में यह दीपावली पर्व मनाया जाता है। कांग्रेस महासचिव आगामी चुनाव में महिलाओं के लिए नए नए अवसर लेकर आ रही है। प्रियंका गांधी जो कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव है, उन्होंने उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में स्पष्ट रूप से घोषणा की है कि वे महिलाओं को 40% टिकट देंगी।
इसके साथ ही अब उन्होंने एक नई घोषणा की है कि हर 5 में से 2 महिलाओं को सरकारी नौकरी दी जाएगी। निश्चित रूप से अगर ये होता है तो महिलाओं के सम्मान में एक नया इजाफा होगा और इससे राजनीतिक करवट भी बदलेगी और कांग्रेस के पक्ष में वातावरण बन सकता है, ऐसा इन घोषणाओं के माध्यम से संकेत मिल रहे हैं। उत्तराखंड में कांग्रेस के लोगों ने चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं और इसके लिए अलग अलग रूप से कुछ लोग पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं और कुछ पुराने नेता भी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। हरीश रावत जो चुनाव अभियान के अध्यक्ष हैं, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि आने वालों का स्वागत है, लेकिन जो लोग कांग्रेस को धोखा देकर के गए थे उनको एक परीक्षा से, एक संकल्प से गुजरना होगा कि जो उन्होंने कृत्य किए थे उसका पश्चाताप वे खुले मन से करें, उसके बाद ही उनकी एंट्री पर विचार होगा। उत्तराखंड में कोरोना का पहला टीका लगवाने के बाद 12 लाख लोगों द्वारा दूसरा टीका न लगाया जाना चिंताजनक है। इन लोगों द्वारा दूसरा टीका नहीं लगवाया गया, इससे कोरोना की से बचाव की जो चैन बनाई गई थी वो टूट सकती है और इस पर हमें विचार करना होगा। और जो लोग दूसरा टीका लगवाने से बचे हैं उन 12 लाख लोगों को मोटिवेट कर उनको टीका लगवाने की मुहिम चलानी होगी ताकि आने वाले संकट से हम बच सकें और कोरोना को द्वार से ही विदा कर सकें। आज दीपावली पर इतना ही। कल फिर हम नई खबरों के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए श्री गोपाल नारसन को इजाजत दीजिए। आपको पुनः दीपावली की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। जय भारत, जय हिंद और नमस्कार।